सारी, आज तपो भूमि पवित्र हो। पूज्य ऋषिजनों, आर्य, शबर, भील और निषाद जाति के मेरे साथियों, आज आप अपने को भय मुक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों का विनाश हो चुका है। भैया ये सब आपके प्रताप का ही तो फल है। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। आपके आभारी हैं। नहीं, इसका समस्त श्रेय पूज्यपाद कुलपति जी को है, जिन्होंने आप सबकी सेवा करने का मुझे अवसर दिया। किंतु ये सब हुआ है आपके सहयोग से। अगर आप कायरों की तरह मुंह छिपाए पड़े रहते और मेरा मार्गदर्शन न करते, अगर आप अन्याय को चुपचाप आंखें मूंद कर निरंतर सहते रहते और आतंकवादी राक्षसों का वीरता से सामना न करते, तो क्या ये संभव? तो ठीक है, सभी युवक और युवतियां शस्त्र विद्या सीखेंगे आत्मरक्षा के लिए। कुछ ऋषि पुत्र गुप्त सूचनाएं लाने और संदेश पहुंचाने का कार्य करेंगे। ऋषि कन्याएं चिकित्सा शिविरों में घायलों की देखभाल करेंगी और वृद्ध माता पिता ऋषि मुनि घरों और आश्रमों को देखेंगे। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। तो आइए हम प्रतिज्ञा करें कि जब तक हम आर्य संस्कृति की ओर आंख उठाने वाले राक्षसों की आंखें नहीं निकाल लेते, जब तक हम अपनी बहनों और बेटियों की ओर कुविचार से हाथ बढ़ाने वाले दुराचारियों के हाथ नहीं काट देते, जब तक हम अपनी पावन धरती पर आक्रामक बन के आने वाले असुरों को समूल नष्ट नहीं कर देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। जय आर्य संस्कृति, जय आर्य संस्कृति। ही मुरझा जाने वाले चेहरों पर मैं अदम्य साहस की चमक देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं इन हाथों में खड़क, तलवारें और धनुष बाण, जो ताड़का के अट्टहास मात्र से ही कांप जाते थे। एक ही स्थान पर एक पताका के नीचे शबर, भील, निषाद और आर्यों को देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा। देवी अजी, विगत सप्ताह की घटना बताइएगा। राक्षसों से रक्षा करने की जो प्रार्थना कुलाधिपति ने मेरे द्वारा भेजी, वह इन्होंने ठुकरा दी और बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। बहुलाश ने मेरे सामने राक्षसों के दलनायक से एवं सुंदर रथ और स्वर्ण कंगन स्वीकार किए। महाराज, ये आरोप मिथ्या है, निराधार है। शांत बहुलाश, और जो कुछ तुमने देखा है वर्णन करो। प्रभु, मैंने अनेक बार रात्रि को आश्रम का पहरा देते समय इस देव प्रिय को राक्षसों के शिविर से आते देखा है। मैंने इसे राक्षसों के साथ मदिरापान करते हुए और राक्षसियों की गोद में मधुष पड़े हुए अनेक बार देखा है। ये षड्यंत्र है, हमें राजद्रोह में फंसाने की चाल है। आवेश पर नियंत्रण रखो देवप्रिय। बाहुलाश, और प्रमाण चाहिए। वैश्वी, आपने क्या क्या देखा, बताइएगा। प्रभु, मैंने 4 राक्षसों को बहुत सा सामान लादे हुए अयोध्या से लाते देखा, जिन्हें सीमा पार करते समय बहुलाश ने ललकारा। वह रुके और एक राक्षस ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं इसके सैनिक के हाथ पर रखी और जंगलों में भाग गए। वह स्वर्ण मुद्राएं मेरे ही सामने उस आर्य सैनिक ने बहुलाश को सौंप दी। बाहुलाश,
अभी और भी प्रमाण है प्रस्तुत करने को मेरे पास। इस बात का भी प्रमाण है। कौन है जो मुझे बंदी बनाएगा? आगे आए। आज बस समर्पण करो, अन्यथा। बाहुलाश, देवप्रिय, तुमने जन्म तो आर्य जाति में लिया, मगर मन और कर्म से तुम राक्षस हो गए हो। असुरों के संपर्क में आकर तुम्हारी मनोवृत्ति भी आसुरी हो गई है। तुम पर राजद्रोह का अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। आप सब बताइए, इन्हें क्या दंड दिया जाए? आप सब कौन होते हैं दंड देने वाले? महाराज के पास ले चलिए, वही न्याय करेंगे। बाहुलाश, मत भूलो कि तुम इस समय जनता के न्यायालय में खड़े हो। तुम जनता के अपराधी हो, इसलिए तुम्हें जनता का फैसला मानना होगा। लक्ष्मण, ले जाओ इन दोनों को और अयोध्या की सीमा चौकी पर अन्य आर्य सैनिकों के सम्मुख दोनों को प्राण दंड दो। से जाओ, सेना नायक का पदभार ग्रहण करो। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, किंतु याद रहे, तुम राज सत्ता के केवल प्रतिनिधि हो, स्वयं राज सत्ता नहीं। प्रजा के सेवक और रक्षक बनकर प्रजा को न्याय दो। उपकार प्रभु, मैं सदैव आपकी शिक्षा याद रखूंगा। जाओ, कार्यभार संभालो। प्रणाम युवराज। राव, गुरुदेव, ये महाशय आपको पूछ रहे थे। मिथिलापुरी से महाराजा जनक का संदेश लेकर आए हैं। देखो तो क्या लिखा सम्राट शिरध्वज ने। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीमद पूज्यपाद ब्राह्मण कुलभूषण महर्षिवर श्री 108 सिद्ध श्री 6 मत परमहंस परिवार्चकाचार्य श्री ब्रह्म ऋषिवर्य ब्रह्मावतार भूदेव नरदेव पूजितेषु श्री चरण कमलेषु जनकस्य विनय पूर्वकम प्रणाम। सविनय निवेदन है कि अश्विनी शुक्ला द्वितीया को मेघलग्न शिव मुहूर्त में मेरी पुत्री आयुष्मती जानकी के विवाहार्थ स्वयंवर एवं धनुष्य के महोत्सव होना निश्चित हुआ है। अनेक राजा महाराजा एवं ऋषि मुनि और महात्माओं के आने की पूर्ण आशा है। कृपया आप भी उत्सव में सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका दर्शनाभिलाषी शिरध्वज। बड़ा सुखद समाचार है दूत, कहना हम अवश्य आएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पिताजी से मांग कर लाया हूं, वह ताड़का, मारीच और सुबाहु के विनाश से बहुत आगे है। यह तो उस महायुद्ध की भूमिका मात्र है। अतः मैं चाहता हूं कि अयोध्या वापस भेजने से पहले तुम्हें हर प्रकार से तैयार कर दूं, संघर्ष के सारे सूत्र जोड़कर सामने रख दूं। अतः तुम्हारा जनकपुरी चलना आवश्यक है बेटा। जो आज्ञा ऋषिवर। मैं तो बिल्कुल ही निर्दोष हूँ युवराज। गहनी, आगे आओ, बताओ कौन कौन से अपराध किए हैं इन्होंने? प्रभु, यही है तो जिन्होंने राक्षसों का साथ मिलकर निषाद गांव को लूटा है और झोपड़ों में आग लगाई है। यही है वे दोनों जिन्होंने मेरी माँ को आग की लपटों में डाल दिया था। मेरी माँ को और बहन पर मैंने अपमानजनक अत्याचार करे हैं। ये मनगढ़ंत कहानी है।
इस तरह के दुष्कार्य राक्षस करते हैं, आर्य नहीं। मुनि अजान हुआ। राक्षसों से रक्षा करने की जो प्रार्थना कुलाधिपति ने मेरे द्वारा भेजी वह इन्होंने ठुकरा दी और बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। बहुलाश ने मेरे सामने राक्षसों के दलनायक से एवं सुंदर रथ और स्वर्ण कंगन स्वीकार किए। महाराज, ये आरोप मिथ्या है, निराधार है। शांत बहुलाश। प्रभु, मैंने अनेक बार रात्रि को आश्रम का पहरा देते समय इस देव प्रिय को राक्षसों के शिविर से आते देखा है। मैंने इसे राक्षसों के साथ मदिरापान करते हुए और राक्षसियों की गोद में मधुष पड़े हुए अनेक बार देखा है। ये षड्यंत्र है, हमें राजद्रोह में फंसाने की चाल है। आवेश पर नियंत्रण रखो देवप्रिय। बाहुलाश, और प्रमाण चाहिए? विश्वी, आपने क्या क्या देखा, बताइएगा। प्रभु, मैंने 4 राक्षसों को बहुत सा सामान लादे हुए अयोध्या से लाते देखा, जिन्हें सीमा पार करते समय बहुलाश ने ललकारा। वह रुके और एक राक्षस ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं इसके सैनिक के हाथ पर रखी और जंगलों में भाग गए। वह स्वर्ण मुद्राएं मेरे ही सामने उस आर्य सैनिक ने बहुलाश को सौंप दी। बाहुलाश, अभी और भी प्रमाण है प्रस्तुत करने को मेरे पास। इस बात का भी प्रमाण है कि जब जब राक्षसों ने ग्रामों और आश्रमों पर आक्रमण किए तब तब तुमने अपने सैनिक वहां से हटा लिए और उन्हें हत्याएं और लूटपाट करने की खुली छूट दी। तुम राजस्व की भी चोरी करते रहे हो, ये भी प्रमाणित सत्य है। बाहुलाश, मेरे पिता वृद्ध हो गए हैं, शासन तंत्र में कुछ ढील आ गई है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं हो सकता कि तुम स्वच्छंद हो, जो चाहो सो करो। बड़ा आश्चर्य है युवराज कि आप अपने व्यक्तियों पर विश्वास न करके इन बहरूपियों की। चुप रहो, ये बुद्धिजीवी है, अनासक्त बुद्धिजीवी, संसार की हर माया मोह से विरक्त, परोपकार में लगे आध्यात्मिक चिंतक। इनकी एक एक बात सत्य और विश्वसनीय है। कार्यभार संभालो। प्रणाम युवराज। राव, तुम्हारी न्यायप्रियता देखकर मैं गदगद हो गया। तुम में वह सब गुण विद्यमान हैं जो एक प्रजातांत्रिक जनप्रिय सम्राट में होने चाहिए। तुम पूर्ण समर्थवान हो। आज कितने समय के पश्चात सिद्धाश्रम में निर्विघ्न यज्ञ हवन और दिन रात सतत साधना में लीन रहने वाले ये बुद्धिजीवी रात में सुख की नींद सो सकेंगे। राम, अब तुम भी विश्राम करो। सिद्धाश्रम में चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है। समस्त राक्षस मारे जा चुके हैं, अतः हमें भी अयोध्या लौट जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं वत्स, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पिताजी से मांग कर लाया हूं, वह ताड़का, मारीच और सुबाहु के विनाश से बहुत आगे है। यह तो उस महायुद्ध की भूमिका मात्र है। अतः मैं चाहता हूं कि अयोध्या वापस भेजने से पहले तुम्हें हर प्रकार से तैयार कर दूं, संघर्ष के सारे सूत्र जोड़कर सामने रख दूं। अतः तुम्हारा जनकपुरी चलना आवश्यक है बेटा। जो आज्ञा है ऋषिवर। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो। एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। हम तैयार हैं ऋषिवर। आओ प्रस्थान करें। चरित्र एक प्रभु देखिए जाई, कहा विशेष
गुरुदेव, ये वन तो कुछ अजीब से ही लग रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, अब हम मिथिलापुरी की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इस प्रदेश के सम्राट हैं जनकराज शिरध्वज। किंतु यहाँ के पात विहीन वृक्षों और सूखी लताओं को देखकर मन में शंका होती है। ना कहीं फल फूल है, ना कहीं पक्षियों का कलरव, किसी जीव की परछाई तक नहीं दिखाई देती। ये कैसा वन है गुरुदेव? यह वन नहीं है राम, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। 25 वर्षों से इसका किसी ने प्रयोग नहीं किया। देवराज इंद्र द्वारा प्रताड़ित देवी अहिल्या को ऋषि समाज छोड़कर गया तो फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बाद में महर्षि गौतम भी अहिल्या को छोड़कर चले गए, आश्रम के कुलपति बनकर चले गए। रह गई बेचारी श्रापित अहिल्या, कठोर आत्मा और निर्जीव शरीर लिए। समाज से तिरस्कृत, धूल मिट्टी की कितनी ही तहों में दबी पत्थर सम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती। मेरे आने की प्रतीक्षा करती? इस रहस्य को समझा नहीं गुरुदेव। ये एक लंबी गाथा है राम। इस समय इतना ही समझ लो कि इसके तुम्हारे ही द्वारा उद्धार होना है। इस पर कृपा करो राम। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिधि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई, राजीव विलोचन बहु भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। शाप जुगीना अति मल दीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरि लोचन हर भय मोचन, इंद्रि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत बोरी, नाथ न मांगो वर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज जे। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, आओ अब आगे की ओर प्रस्थान करें। हम जनकपुरी पहुंच रहे हैं। मिथिला राज्य का प्रमुख नगर है ये, और वह ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं महाराज शीरध्वज के राजमहलों की हैं। धृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, पिताजी से आपने केवल राक्षसों से ऋषि समाज को मुक्त कराने की बात कही थी, किंतु अब वापस अयोध्या न लौटकर आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आ गए हैं। कोई आपत्ति है राम? नहीं नहीं गुरुदेव, मात्र जिज्ञासा, ताकि हम उसी के अनुरूप अपने को तैयार रखें। हाँ गुरुदेव, यदि यहाँ भी किसी से युद्ध करना हो तो कमर कस ली जाए और रक्षात्मक सावधानियां बरत ली जाए। नहीं वत्स, युद्ध बहुत हो चुका। अब ऐसी योजना बनानी है
ताकि एक दिन तुम समस्त आर्यवर्त और जम्बूद्वीप को राक्षसों के भय और आतंक से मुक्त करा सको, उस उद्देश्य में सफल हो सको जिसके लिए तुम अवतरित हुए हो। और इस योजना का शुभारंभ इसी जनकपुरी से होगा। तत्पश्चात मैं वनों को लौट जाऊंगा राम, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दूंगा। आओ बेटा, अब थोड़ा विश्राम कर लो। आओ सामने वाटिका में चलें। आइए गुरुदेव। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। ऋषिराज, जनकपुरी में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने बड़ा अनुग्रह किया ऋषिराज, जो मेरा निमंत्रण स्वीकार कर इस शुभ अवसर पर आपने दर्शन दिए। आपके साथ ये दोनों किसके युवराज हैं? राजन, ये अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के सुकुमार हैं। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। महाराज को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। बहुत शुभ दिन है, तुम ऋषि संग मिथिला पधारे हो। स्वागत राम और लक्ष्मण, अब तुम अतिथि हमारे हो। ऋषिराज, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। राजन, यह आपकी महानता है जो इन बालकों को इतना सम्मान दे रहे हैं। अच्छा ऋषिराज, जो सेवा हो कहलवा दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई संकोच न कीजिएगा, और अगर आप उचित समझें तो राम और लक्ष्मण को राजकीय अतिथि गृह में भेज दीजिएगा। यहाँ इन्हें कष्ट होगा। नहीं राजन, हम गुरुदेव के साथ यही सुख से ही रहेंगे। हमें यहाँ कोई कष्ट नहीं। निस्संदेह राजन, जहाँ गुरुदेव हैं हम हैं, जहाँ हम हैं वहाँ सुख है। चरण छाया में गुरु की स्वर्ग के आनंद सा सुख है। पुने पुने प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक जात और अधिक उछाहु, मुनि प्रशंसी। मुनीश्वर, लक्ष्मण जनकपुरी देखने की इच्छा रखते हैं, किंतु भय और संकोचवश स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इनको नगर दिखलाकर शीघ्र ही वापस ले आऊं। हे राम, तुम नीति की रक्षा और धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो। अतः जाओ, जनकपुरी की शोभा देख आओ और जनकपुर वासियों को सुख प्रदान करो। जो आज्ञा ईश्वर। खेतों में काम कर रहे हैं, क्यों ना हो। जहाँ का सम्राट स्वयं लेकर खेत जोतने को तैयार रहे, उस राज्य की धरती क्यों ना सोना उगले। भैया, तनिक पास जाकर इनके संगीत का आनंद ले।
अवश्य लक्ष्मण, जनकपुरी की संस्कृति को समझने के लिए ही तो अतिथि गृह त्यागा है। आओ, वहाँ खड़े हुए उस वृक्ष के नीचे आनंद लेते हैं। आइए भैया। बिन सर्वा भैले नार, हो बिन सर्वा भैले नार, चला। हाँ भैया, शीघ्र ही निकल लीजिए, अगर पहचाने गए तो कहीं चक्कर में ना पड़ जाएं। हाँ ठीक है, आओ उस पगडंडी से चले। भैया उधर देखिए, चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। कैसी सुगंधित बयार आ रही है। भैया इतने बड़े बड़े फूल तो हमारी अयोध्या में भी नहीं होते। अजी हमारी जनकपुर में तो इससे बड़े बड़े भी फूल हैं, इतने बड़े बड़े। इतने बड़े बड़े? हाँ हाँ, इतने बड़े बड़े। अच्छा अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इतना बड़ा बड़ा वो कौन सा फूल है? गोभी का फूल।
आज राजमहल में धनुष यज्ञ का महोत्सव हो रहा है। बड़े बड़े नरेश और सम्राट उसमें सम्मिलित होने यहाँ आए हैं। वो भी नगर में घूम रहे थे। गुरुदेव, ये धनुष यज्ञ कैसा यज्ञ है और ये किस प्रकार संपन्न होता है? हाँ गुरुदेव, ये नाम तो बिल्कुल नया है हमारे लिए। और गुरुदेव, इस यज्ञ में राजाओं महाराजाओं को बुलाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? बोले ऋषि विश्वामित्र विदेह जनक योगी, भूस्वामी होकर भी नभ निधि के वे भोगी, निमिवंशी में वे 100 ऋषियों से भी महान, जीवित दर्शन वे स्वयं स्वयं वे महाप्राण। आध्यात्मिक नृप गुरु याज्ञवल्क्य हैं वही राम, मिथिला की जैसी भूमि कहीं है नहीं राम। है वो यज्ञमही है गिरी जनकपुर की पुरी, हरित अमराई से खिलते हैं उर सरसिज आत्मिक अरुणाई से। हर ओर सरसता और मधुरता की पुकार, बहती है उस भू पर उर की पीयूष धार। हे राम, वहाँ दुर्भिक्ष पड़ा था एक बार। हे प्रभु, हे प्रभु, इस अकाल से बचाइए। हे प्रभु, हे प्रभु, बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। पड़ा था कष्ट प्रिय प्रजा को अपार, बादल की एक बूंद भी भू पर नहीं पड़ी। मुरझाने लगे प्रकृति की सुषमा हरी भरी, कुमला कुमला कर लगे सूखने विटप पत्र। हो गई व्याप्त भुखमरी भूमि पर यत्र तत्र, नंगे नंगे तरु नंगी नंगी लतिकाएं। सूखे सूखे से कूप सरोवर सरिताएं, खेतों की छाती फटी फटी सी सभी ओर। वर्षों की अनावृष्टि से दारुण दुख घोर। क्रंदन ही क्रंदन, रोदन ही रोदन, दुस्सह से व्याकुल रक्षा। अब त्राहि त्राहि, अब त्राहि त्राहि, भागने लगे परिवार जानवी तटी ओर। जहाँ जहाँ जल जीवन हरितमा वहीं वहीं, वैसा अकाल पृथ्वी पर पहले पड़ा नहीं। ज्ञानी विदेह ने यज्ञवाल्क्य से की वार्ता, की शतानंद मंत्री ने व्यक्त अकाल व्यथा। ऋषियों ने भूमि यज्ञ का किया गूढ़ निर्णय, सीता श्री के समान जय ज्योतिर्मय जानेगी स्वयं ही शक्ति प्राप्त। कोमल किशोरी ने सबको कर दिया चकित, अब शिव पिनाक को उठा एक दिन हुई मुद। जब शिव पिनाक को उठा एक दिन हुई मुद, बस वही उठा सकती थी
उस धन को कुमार करते हैं उस जनक पुत्र से अधिक प्यार। जब से वो घटना घटी स्नेह विस्तार अधिक, सीता की गुण गरिमा से ऋषि मुनि भी पुलकित। सीता ने जिस दिन शिव पिनाक को उठा लिया, राज ऋषि जनक ने ये प्रण उस दिन स्वयं किया। उससे ही होगा पुत्री सीता का परिणय, जो शिवनाग की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा। सीता उसको ही वरमाला पहनाएगी। मेरी बेटी वीरत्व रत्ना कहलाएगी। राम, सीता के अज्ञात कुलशील और अद्भुत चली मंदिर में माता के विनय अपनी सुनाने को श्रद्धा। सीता पहिया। सीता रानी उधर देखिए, फुलवारी के पूर्व में सूर्य सा कैसा चमक रहा है और क्या टिकी नहीं पा रही है उस रूप पर। वाह वाह, क्या सुंदरता है, क्या मोहिनी मूर्ति है, क्या चाल है। वारी जाऊं। अरे सुनैना, कहीं ये वही युवराज तो नहीं जो महर्षि विश्वामित्र के साथ अवधपुरी से आए हैं? अरे हाँ, वही है। कैसे रहेंगे अपनी राजकुमारी के लिए? हाय, ये तो हमारी रानी जी के सर्वथा योग्य हैं। अगर महाराज देख लेते तो अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ देते। वाह वाह, क्या सुंदर छवि है। सुंदर और कोमल ही नहीं, वीर और साहसी भी हैं। ताड़का जैसी भयंकर राक्षसी को ऐसा बाण मारा कि 7 योजन दूर परलोक में जा गिरा। और माई राक्षस को ऐसा बाण मारा कि 7 योजन दूर समुद्र के पार लंकर में जा गिरा। अरे वाह वाह। और सुनो, नारी जाति के उत्थान में उनकी बड़ी रुचि है। अनेक आर्य ललनाओं को राक्षसों से छुड़ाकर नवजीवन प्रदान किया है। उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी का भी उद्धार किया है। तब तो हमारी रानी जी का भी अवश्य उद्धार करेंगे। किसकी बात कर रही है मीनाक्षी? जरा देर भी ध्यान नहीं लगने देती। ध्यान उधर लगाइए रानी जी, उधर रसाल के वृक्ष के पास चंपा के कुंज में। आह, क्या अलौकिक छवि है, कैसा हृदय आकर्षक रूप है। क्या नारद जी के वचन सत्य तो नहीं होने जा रहे? नारद जी के वचन? क्या उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया है तुम्हें? नहीं, नारद जी ने मेरा हाथ पकड़कर बताया था कि इसी वाटिका में मुझे मेरे भावी जीवन साथी के दर्शन होंगे। क्या आज वही शुभ दिन तो नहीं? ये आश्चर्य के साथ लज्जा का भी विषय है कि मेरा मन इस प्रकार चलायमान हो रहा है। व्यर्थ ही दृष्टि कहीं आजन्म जा सकती नहीं, ध्यान में मेरे पराई नारी आ सकती नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है भैया? नहीं कह सकता लक्ष्मण कि ये इस रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूं उतना ही मन उसी ओर बरबस खिंचा चला जाता है। हृदय को जितना भी समझाता हूं उतना ही अधिकार के बाहर हुआ जाता है। न जाने मेरे मंगलदायक अंग क्यों फड़क रहे हैं। क्षमा करें भैया, पूजा का समय हो रहा है, आज्ञा हो तो। हाँ लक्ष्मण, चलो, वास्तव में विलंब हुआ जा रहा है। आइए भैया। चलो लक्ष्मण। हे माँ गिरजा, यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म किया है तो उसका मुझे यही फल दीजिए कि मेरे मन मंदिर के देवता धनुष
तोड़ने में सफल हो सके। सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा साची साचा, सोवर मिलई जाहि मन राजा। मन जाहि राचो मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, सदैव जानत रावरो। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। हाँ लक्ष्मण चलो, वास्तव में विलंब हुआ जा रहा है। आइए भैया। चलो लक्ष्मण। कहाँ गए, किधर चले गए? मेरी दृष्टि से कहाँ ओझल हो गए मेरे चितचोर? धैर्य धरो सीता रानी, तुम्हारे मन मंदिर के देवता तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अब चलो, कल रंगभूमि में जी भर कर निहार लेना। आओ पूजन करें, महारानी जी भी बाढ़ जोड़ रही होंगी। हाँ आओ, माँ का एकचित होकर ध्यान करें। हे माँ गिरजा, यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म किया है तो उसका मुझे यही फल दीजिए कि मेरे मन मंदिर के देवता धनुष तोड़ने में सफल हो सके। सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा साची साचा, सोवर मिलई जाहि मन राजा। मन जाहि राचो मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, सदैव जानत रावरो। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज। बेटा राम, तुम लक्ष्मण को जनकपुरी का भ्रमण तो करा लाए, लेकिन क्या वहां के सुस्वादिष्ट व्यंजनों का भी इन्हें रसास्वादन करवाया? नहीं गुरुदेव, क्योंकि विलंब हो रहा था, इसलिए मैं लक्ष्मण को लेकर के शीघ्र आपके पास आ गया। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, तुम्हारा हर कार्य मर्यादित है। जाओ, लक्ष्मण अभी बालक है, इनका स्वभाव चंचल है। कहीं ये ना कहें कि मैंने जनकपुरी के सुस्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद नहीं लिया। जाओ बेटा लक्ष्मण, राम को साथ ले जाओ और वहां के सुस्वादिष्ट व्यंजनों का इन्हें रसास्वादन करवाओ। जो आज्ञा लीजिए। आइए भैया। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब